नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो आज है हमारी 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर है। और आज के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग आज की करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक सफलता के लिए संघर्ष है आप सभी के लिए। आप सभी को करंट अफेयर की क्लास को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे आपका कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस जो है वो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो विश्व शिक्षक दिवस था उसकी थीम क्या थी। देखिए, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगेन्स विद टीचर्स, ठीक है। ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा अक्टूबर मंथ में अभी तक 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इस दिन क्या है, देखिए, हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और साथ ही साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे जो है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ अक्टूबर के हिसाब से अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UNCTAD वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2023 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान क्या है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है 5.7%। चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पहले देखते हैं। देखो, UNCTAD का जो अनुमान है वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी, ठीक है। ये UNCTAD का अनुमान है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये इसका लोगो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेड कब हुई थी ये? 30 दिसंबर 1964 को। और इसका जो फाउंडर है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हेड सेक्रेटरी इसके कौन है? तो भाई रेबिका ग्रिन्सपैन, ठीक है। चलिए, भौतिक में सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भौतिक की जगह रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज़ 2022 में किसको सम्मानित किया गया है? बर्टोजी, बैरी शार्पलेस या फिर मॉर्टेन मेल्डल? तो भैया यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ABC तीनों है, ठीक है। इन तीनों को जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, साल 2022 के रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार समान भागों में अणुओं के साथ विखंडन का तरीका विकसित करने के लिए दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर इन तीनों की जो इमेज है वो देख सकते हैं। सभी को जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। किस में मिला है भाई? केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद राज्य IT मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, IT मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन को जो है मेजबानी करेगा। चलिए, हाल ही में अब यहाँ पर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी पढ़ लेते हैं ना। क्या लिखा है? हाल ही में नई दिल्ली में राज्य IT मंत्रियों का डिजिटल सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ये हैं हमारे केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अगले 500 दिनों में 25,000 नए टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी किए गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो इसका सही ऑप्शन है टेस्ला कंपनी के द्वारा
जो ऑप्टिमस नाम का रोबोट है वो प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, चलिए। टेस्ला के तो आप सभी को फाउंडर मालूम होने चाहिए, एलन मस्क इसके फाउंडर हैं। ठीक है, तो देखिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ऑप्टिमस नाम का एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया जो अपनी कारों को ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता सुविधा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सॉफ्टवेयर सेंसर साझा करता है। ठीक है, ऑप्टिमस रोबोट को लाखों इकाइयों में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 2.3 kWh का बैटरी पैक है जो टेस्ला सॉस पर चलता है और इसमें वाईफाई और LTE कनेक्टिविटी भी है। तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको इस रोबोट में देखने को मिलेगी। हाल ही में नॉन सेन रिफ्यूजी अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो इसका सही जवाब है एंजेलिना मार्केल को। ठीक है, एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल को पद पर रहते हुए शरणार्थियों के लिए शरण प्रदान करने के लिए UNHCR यानी नॉन सेन पुरस्कार मिला है, जबकि 2015 और 2016 में मार्केल चांसलर थीं। जर्मनी ने 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को और शरण चाहने वालों का स्वागत किया। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये UNHCR की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। फाउंडेड यूनाइटेड नेशन और फाउंडेड 14 दिसंबर 1950। ठीक है, चलिए। एंजेला मार्केल, इनको आप देख सकते हैं, ये इनकी इमेज है। आगे चलते हैं। गेल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? गेल, ठीक है, तो संदीप कुमार गुप्ता जी को जो है वो गेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अनुभवी वित्त पेशेवर संदीप कुमार गुप्ता को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए गेल की फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह देश की सबसे बड़ी जो है आपकी गैस की कंपनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी गैस की कंपनी भारत देश में कौन है, तो आपके मुंह से तुरंत जवाब आना चाहिए कि गेल हमारी सबसे बड़ी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडेड 1984। CEO एंड चेयरमैन कौन हुए हैं भाई? संदीप कुमार गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसको भारतीय आयुध निर्माणी सेवा IOFS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है संजीव किशोर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे संजीव किशोर जी। संजीव किशोर को हाल ही में IOFS का जो महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। 1985 बैच के ये अधिकारी हैं। ठीक है, संजीव किशोर जी भारतीय आयुध निर्माण सेवा IOFS का महानिदेशक इनको बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में सेना में शामिल होने वाली पहली मुक्केबाज महिला कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है भाई? चलिए थोड़ा सा आंसर देखते हैं। जैस्मीन लंबोरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैस्मीन लंबोरिया बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया जो हैं, इनको हाल ही में जो है किसके मतलब भाई सेना में शामिल होने वाली पहली महिला मुक्केबाज है। ठीक है, पहली, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसको मेघालय का नया गवर्नर बनाया गया है? तो बीडी मिश्रा को हाल ही में नया गवर्नर जो है मेघालय का अपॉइंट किया गया है। बीडी मिश्रा ने मंगलवार को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर मिश्रा 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें पड़ोसी राज्य मेघालय का अतिरिक्त प्रभार जो है वो भी दिया गया है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के तो गवर्नर थे ही थे, साथ में उनको मेघालय का भी अब जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, उन्होंने सत्यपाल मलिक का स्थान लिया है, जिन्होंने 3 अक्टूबर को मेघालय के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, सत्यपाल मलिक इससे पहले मेघालय के राज्यपाल थे। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ओर से राइजिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड की किताब से नवाजा गया है? तो मुमताज खान यहाँ पर सही आंसर है। मुमताज खान को
भारत की फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी मुमताज खान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH की उभरती महिला वार्षिक स्टार खिलाड़ी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी है। उनके नाम की घोषणा मंगलवार को की गई है। लखनऊ की रहने वाली 19 वर्ष की मुमताज ने इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुए विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था। ये है मुमताज खान जी। ठीक है, तो दोस्तों आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थी वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। और बाकी करंट अफेयर्स को लेकर डेली अपडेट के लिए आप बैंकिंग अपडेट को सब्सक्राइब करिए। इस आज की वीडियो की करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल बैंकिंग अपडेट पर मिल जाएगी। लिंक जो है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।